अच्छा वो वाला सर, हाँ वो काशी सर के पास है। हेलो हेलो हेलो, कौन सा वो काशी सर के पास, जो काशी सर के पास रखा था वो ले लिया था मैंने, ले लिया था आपने? हाँ वो तो सीधे ले लिया सर। ये टीम में है क्या है ये? वो थोड़ा सा, अच्छा ये सर यहाँ थोड़ा सा सामने सर, ये उसका वाला सेशन वाला है, ये मैं इस नंबर लिख के दूं सबके इसमें? नहीं वो तो तुमने भेज देना ना। ये क्या है, ये मतलब टीम में के टोटल रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन और नाम और पैसे। टीम क्या है इसमें, टीम क्या है इसमें सब, ये सारे अपने ग्रुप के हैं? हाँ सर अपने बैच के हैं सारे, जिनका सेशन हुआ था। मैक्सिमम लोग तो काम तेरे साथ कर ही रहे होंगे ना, सौरभ को हटा के, एक्सेप्ट सौरभ। यही तो टीम में बस इसमें प्रखर। हाँ वैसे प्रखर ऐड हुआ सौरभ छोड़ के। एक 9 लोगों से प्रखर के नाम लिख के दे दे मुझे। ये तुमने दिया था सर, आपको दिया एक मेरे पास बस सर, ये डॉक्टर मदन एक ही बना मेरे पास, कल देखी था सर मैं आपको, वो मिस हो गया मुझसे, तो बहुत सारे लिख दिया था कभी जमा किया था। हेलो। यस सर। तो लास्ट क्लास में हमने लाइट देखी थी, सिंपल है ना। तो आज थोड़ा सा प्रॉपर्टी सेम मैक्स है, एक दो प्रॉपर्टी शेडोज वगैरह थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो मेनली हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब हम माया लाइट की बात करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने सोर्सेज देखी थी, आज जल्दी से प्रॉपर्टी देखा, सेम ही है। तो ये चीजें थोड़ी सी जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, फिर थोड़ा सा जो रंडरिंग वगैरह है, पासेज वगैरह, वो ताकि हम जो डिफरेंट है थोड़ा सा लेयर वगैरह उस पर
तो प्रॉपर्टी भी इसलिए देखनी जरूरी है बिकॉज ऑफ थोड़ी सी चीजें अलग है ना, शेडोज वगैरह हैंडल करना थोड़ा सा अलग है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने ऑन किया तो अभी देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे रेंडर लेयर शो कर रहा है, ठीक है। तो चलो प्रॉपर्टी देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने सोर्सेज देखी थी, हमने वैसे तो सारी सोर्सेज देखी थी बट हमने बताया कि लाइक पॉइंट लाइट है हमारे पास यहाँ पे, क्रिएट लाइट, ठीक है। पॉइंट लाइट इज लव ओमनी लाइट होती है मैक्स में बल्ब की तरह काम करेगी। स्पॉट लाइट डायरेक्शनल एक स्पॉट बनाएगी। डायरेक्शनल लाइट एज ए सन लाइट है। एम लाइट फॉर कलर पास के लिए, डिफ्यूज पास के लिए, ठीक है, एज ए फिलर है। एंड एरिया लाइट इज ए प्लेन लाइट, ठीक है। एंड काफी अच्छी लाइट इसमें फॉल ऑफ एंड वॉल्यूम लाइट, एक वॉल्यूम दिया हुआ है उसने, उस वॉल्यूम में ही लाइट देगी, ठीक है। तो अभी मेरे सोर्स की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो मैं लाइक इनका थोड़ा सा जस्ट एक प्रॉपर्टी देखता हूँ। आज हम लाइट की बात नहीं कर रहे, आज हम टेक्निकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक लाइट का कुछ प्रॉपर्टी रहेगा, ठीक है, जिसके थ्रू हम कंट्रोल करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो इसको स्कैन लाइन कर लेता हूँ आर्नोल्ड रेंडर से, लाइक इज माया सॉफ्टवेयर, एंड माया सॉफ्टवेयर कर लेता हूँ लाइक इज प्रोडक्शन क्वालिटी, ठीक है। एंड जो लोग नहीं है ये बता देता हूँ, लाइक मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे बाहर नोटिस लगा, जिनको पता है उनको तो पता होगा, लाइक मैक बंद है बिकॉज ऑफ होली, है ना। तो संडे है, तो एक तरह से 4 दिन हो गए ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। तो चलो, तो अब जनरल प्रॉपर्टी अगर हम देखें, ठीक है, तो अगर मैं एक सिंपल माया सॉफ्टवेयर कर देता हूँ इसको, ठीक है, ये है मेरे पास। एंड तो जस्ट हम लाइट की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो टाइप जैसे मैक्सिमम होते हैं, यहाँ पे टाइप चेंज कर सकते हो लाइट का, कि भैया आपको अगर आप सोते सोते काम कर रहे हो, ठीक है, पॉइंट लाइट आप बोलते नहीं मुझे तो स्पॉट चाहिए, मुझे तो यहाँ से आप टाइप चेंज कर सकते हो, है ना, कि एरिया लाइट चाहिए कि एमएल लाइट चाहिए। तो ऐसा नॉट वर्किंग ऑप्शन नहीं है, बट ऑप्शन है तो पता होना चाहिए। यहाँ से लाइट का कलर हम दे सकते हैं, बिकॉज ऑफ ये फिजिकल लाइट नहीं है, स्टैंडर्ड लाइट है। तो यहाँ पे टेम्परेचर का ऑप्शन तो आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे नॉर्मली कलर का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, कि आप लाइट में कलर वगैरह दे सकते हो। सारे पुराने ऑप्शन है जो ऑलरेडी हम सब जानते हैं, ठीक है, कि आप कलर एज ए लाइट सोर्स की तरह लाइट में जो एज ए कलर ब्लीड करने लगेगा, ठीक है। सब बेसिक ऑप्शन है जो बाय डिफॉल्ट होते हैं। एंड दीज आर मास्किंग इल्यूमिनेट बाय डिफॉल्ट, मतलब लाइट अब काम नहीं कर रही, लाइट ऑफ हो गई है, ठीक है, ये डायरेक्ट लाइट ऑफ हो गई, ठीक है, ऑन ऑफ जैसे करते थे ना मैक्स में, ये डायरेक्ट लाइट ऑफ हो गई, ठीक है। तो ये लाइट ऑफ हो गई है, तो मैं वापस ऑन कर देता हूँ। एमिट डिफ्यूज, एमिट डिफ्यूज के लिए यहाँ पे कलर दे देता हूँ, लाइक मेटल एट्रीब्यूट्स, या ग्राउंड का रहने देता हूँ, असाइन न्यू मटेरियल एंड लैम्बर्ट, और कोई भी कलर देता हूँ मैं, ठीक है। तो एमिट डिफ्यूज मैंने किया है लाइट में, ठीक है। एंड एमिट डिफ्यूज ऑफ कर दिया मैंने, अब क्या होगा कोई बता सकते हो, कोई क्या हो रहा है बोलो, बिलिंग देना पड़ेगा, एनी आइडिया। एमिट डिफ्यूज ऑफ किया मैंने, क्या होगा, है लाइट केवल डिफ्यूज कैलकुलेट नहीं कर रही। डिफ्यूज मतलब क्या, कलर ना, एमिट डिफ्यूज, डिफ्यूज ऑफ है मतलब कोई भी कलर प्रॉपर्टी कैलकुलेट नहीं करेगी। अगर मुझे मैनुअली स्पेकुलर पास बनाना है या मैनुअली रिफ्लेक्शन पास बनाना है, तो उसमें तो डिफ्यूज की प्रॉपर्टी नहीं होगी ना, बन गया। स्कैन लाइन में मुझे पासेस निकालने, मैनुअल की स्कैन लाइन में तो कोई पासेस सिस्टम होता नहीं है, तो ये सब पुराने ऑप्शन हैं, तो उनके हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। वापस कर उसी तरह, जिस तरह से एमिट डिफ्यूज उसी तरह एमिट स्पेकुलर। अब ये क्या करेगी, लाइट, मतलब ये लाइट की प्रॉपर्टी है, स्पेकुलर लाइट की प्रॉपर्टी है कलर रीड करने की, मैंने स्पेकुलर प्रॉपर्टी ऑफ कर दिया, खत्म, केवल कलर हो गया, ठीक है। तो ये मास्किंग है सारी, ठीक है। यहाँ पे आ गया, ये सिंपल डिके है, बाय डिफॉल्ट इज नॉन डिके, नो डिके होता है ना। मैक्सिमम हमारे पास 2 ऑप्शन होते थे, एक डिके होता था और एक क्या होता था, बताओ दूसरा ऑप्शन क्या होता था। मैक्स में 2 ऑप्शन होते थे ना हमारे पास, ये जो डिके है इस प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या होता था बताओ, है 6 बजे से मैसेज दिखा रहा हूं, जल्दी से बोलो। डिके मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ, है हाँ, लाइट इज एक जनरल प्रॉपर्टी है डिके की, मतलब डिके एक जनरल प्रॉपर्टी है लाइट की, कि डिस्टेंस के साथ साथ लाइट कम होती जाएगी, है ना। तो इसको जनरल रियल वर्ल्ड में डिके बोलते हैं,
तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फिजिकल लाइट है, तो इसमें लाइक नॉन फिजिकल है, स्टैंडर्ड लाइट है, तो इनमें कोई डिके नहीं होता। यही अगर हम वीरे या आर्नोल्ड की लाइट लेंगे तो वहाँ पे डिके बाय डिफॉल्ट ऑन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिके दे सकता हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ डिके को ही रेप्लिकेट करने के लिए मैक्स में एक ऑप्शन और दिया हुआ था, वो क्या था? डिके की प्रॉपर्टी को ही रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऑप्शन और होता था ना, क्या होता था वो? फॉल ऑफ, क्या बोल रहे हो? जल्दी बोलो, क्या होता था? डिके को रिप्रेजेंट करने के लिए और क्या होता था बताओ? हम्म अनिकेत जी, अभी लाइटिंग करके आ रहे हो थोड़े दिन पहले ही सर हैं? एट्यूनेशन या तमाली का तो आज भी फॉर्म में एटेन्यूशन याद है वहाँ पे, नियर एटेन्यूशन, दो एटेन्यूशन दिए हुए थे वहाँ पे, टू टाइप ऑफ एटेन्यूशन दिए होते थे, नियर और फार, है ना? जो रियल टाइम में इस फार एटेन्यूशन मतलब दूर जाएंगे तो लाइट कम होगी, और नियर भी था वहाँ पे उल्टा, मतलब लाइट के पास जाएंगे तो लाइट कम होगी, है ना? लाइट के पास सबसे कम लाइट है, उल्टा दिए तले अंधेरा लगे, अगर उसको समझाना है तो। ठीक है, जहाँ लाइट है वहां अंधेरा है, और लाइट के दूर रोशनी, उल्टा। ऐसा रियल वर्ल्ड में होता नहीं, बट सीजी में तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एटेन्यूशन, तो लाइट एटेन्यू कर रही है मतलब डिके, तो डिके रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट इज डिके, तो डिके का ही उन्होंने एक सॉफ्टवेयर का वर्जन बना दिया लाइक एटेन्यूशन। ठीक है, याद है डिके में क्या होता था? डिके में आप क्या होता है कि रियल टाइम है वो, बट एटेन्यूशन किस तरह से अलग होता था? वहां पे आप नियर और फार मतलब कहाँ से डिके शुरू हो ये भी बता सकते थे, दो सर्कल आते थे। डिके में एक सर्कल आता था और एटेन्यूशन में दो आते थे, मतलब आप ये भी बता सकते हो कि यहाँ तक सेम हो और यहाँ के बाद एटेन्यूशन हो, यही डिफरेंस है। तो वो एटेन्यूशन इज सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट है और डिके रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट है, तो मैक्स में दोनों ही दिए हैं कि आपको काम जिससे आपको जो अपने सीन के हिसाब से सही लगे, तो यही डिके है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो तमिल ने बोल दिया तो मुझे जरूरत नहीं है मैक्स की। ठीक है, तो डिके बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नो डिके, मतलब कोई भी डिके नहीं है। फिर हमारे पास तीन तरह के डिके हैं, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो किसी को याद है तो कौन सा है रियल वर्ल्ड में? अगर हम बात करें तो अगर इस रूम में अगर हम बोले कौन सा डिके काम कर रहा है इस रूम में कौन सा डिके है? ये तो सारा रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट है, कोई मैक्स माया की प्रॉपर्टी तो है नहीं, ये तो सब फिजिक्स की बुक में हम सब पढ़ के आए हैं, है ना? तो अगर मैं पूछूं इस रूम में कौन सा डिके है इन तीनों में से? तो इस रूम में डिके है क्वाड्रेटिक। ठीक है, जो रियल वर्ल्ड डिके है, रियल वर्ल्ड में जो डिके काम कर रहा है, जो ये जो वर्जन है डिके का, इस क्वाड्रेटिक। ठीक है, लीनियर इज फेक, मतलब ऐसा कोई डिके होता ही नहीं है। ठीक है, मतलब ना होने से कुछ होना, लाइक भाई डिके जो लग रहा है रियल वर्ल्ड मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, और बिना डिके के मुझे बहुत फ्लैट लग रहा है, तो भाई उन्होंने दे दिया कि लीनियर ऑप्शन रख लो आप, है ना? ठीक है मेरी बात? तो ये सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब थोड़ा लीनियर डिके है, ये कोई भी डिके नहीं है, आप देख सकते हो ये कोई डिके नहीं है, ये लीनियर आ गया। ठीक है, और ये रियल वर्ल्ड क्वाड्रेटिक आ गया। तो जब डिके यूज करते हैं क्वाड्रेटिक को भी, तो आपको इंटेंसिटी काफी ज्यादा चाहिए। अभी देखो, अब ये ब्लैक नहीं है बिकॉज कोई डिके बहुत लाइट बहुत जल्दी खत्म हो जा रही है, बिकॉज रियल वर्ल्ड डिके काम कर रहा है, तो आपको यहाँ पे अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, एंड ये क्या है? ये रियल वर्ल्ड से भी आगे का है, इसमें तो लाइक क्यूबिक। ठीक है, लाइक जहाँ पे बहुत ही डार्कनेस और लाइक अंडर वाटर बहुत डार्क, अंडर वाटर जहाँ बहुत जल्दी पानी लाइक लाइट खत्म हो जा रही है, लाइक उस तरह के कॉन्सेप्ट्स के लिए आप क्यूबिक यूज कर सकते हो, बट जनरली लीनियर या क्वाड्रेटिक ही यूज होता है। ठीक है, तो उन्होंने जैसे ना ही उन्होंने जो थोड़ा हल्का इफेक्ट दिया, उन्होंने एक डबल इफेक्ट दिया क्यूबिक। दोनों कॉन्सेप्ट है, रियल वर्ल्ड इज क्वाड्रेटिक, बाकी दोनों सॉफ्टवेयर का वर्जन है। ठीक है, ठीक है, इनको पता नहीं रवि सर अब टाइम से आने लगे 11 बजे। ठीक है, ठीक, तो दीज आर ये सब डिकेज है। ठीक है, फिर लाइट इफेक्ट लाइक फॉग वगैरह अभी उनका रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जनरल लाइटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। वॉल्यूम फॉग वगैरह हम अलग से देखेंगे। ठीक है, तो लॉगिंग वॉल्यूम फॉग वगैरह, तो दीज, तो सबसे पहले जब हम लाइटिंग की कोई भी बात करते हैं तो लाइटिंग अबाउट प्लेसमेंट, आपको लाइट कैसे प्लेस करनी है, उसकी जनरल प्रॉपर्टी, प्लस लाइट का बिहेवियर। तो लास्ट लाइट का बिहेवियर तो हमने देखा भाई,
ओमनी क्या है या पॉइंट लाइट क्या है, बल्ब की तरह काम चारों तरफ लाइट देती है, ठीक है। और पॉइंट या ओमनी सबसे छोटी एंटिटी है सोर्स का, तो जैसे जनरल अगर हम बात करें कोहेरेंस तो उसका हार्ड है। फिर कुछ जनरल प्रॉपर्टी देखी हमने, लाइट के साथ यूज होने वाली जनरल प्रॉपर्टी क्या है, शैडो की, दीज आर शैडो, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 टाइप ऑफ शैडोज हमको दी हुई है, ठीक है। वन इज स्केल लाइन शैडो और डेप्थ मैप शैडो, जिसको मैक्स में हम बोलते थे स्केल लाइन, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा इज रेट्रो शैडो, ये दोनों ही ऑप्शन हमें मैक्स में मिलते थे, ठीक है। चाहे हम नॉर्मल स्केल लाइन की बात करें चाहे हम वीरे की बात करें, तो यहाँ पे वीरे की कोई अलग से शैडो नहीं आएगी। याद है जब मैक्स में हम काम करते थे तो लाइट के अंदर वीरे शैडो आता था, तो यहाँ पे कोई भी वीरे शैडो जैसी कोई चीज नहीं मिलेगी हमको। ये रेट्रो शैडो ही काम करेगी किसके साथ, वीरे के साथ, तो ये रेट्रो शैडो ही अपडेट कर लेगी अपने आप को एज ए वीरे शैडो, ठीक है। तो अभी इसके बारे में बात करेंगे, बट जनरल अगर मैं किसी दूसरी लाइट को देखूं, किसी और लाइट में कुछ अलग ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो मुझे तुम नोटिस करो कुछ बताना इंपॉर्टेंट चीज, इस लाइट में एक इंपॉर्टेंट चीज है, ओमनी से जो अभी हम देख रहे थे पॉइंट लाइट उससे हटके, ठीक है। शेडो में दे तो वो तो हमने लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं सर, उसमें क्या बता रहे हो तुम, ठीक है। शेडो मैंने ऑन किया बट शेडो आ नहीं रही, क्यों, रेट्रो शेडो ऑन किए मैंने, इसीलिए नहीं आ रही, इसीलिए नहीं आ रही, तो क्यों नहीं आ रही है, तो क्यों नहीं आ रही, अभी तो आ रही है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि रेट्रो शेडो स्कैन लाइन क्यों स्कैन लाइन है, इसलिए तो स्कैन लाइन को बाय डिफॉल्ट रेट्रो से सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर आपको स्केल लाइन में रेट्रो शेडो चाहिए, बिकॉज ऑफ स्केल लाइन में आप रेंडर कर रहे हो, आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, तो ट्रांसपेरेंसी भी नहीं आएगी, बिकॉज ऑफ रेट्रेस ही नहीं है। जो ट्रांसपेरेंसी कैलकुलेट कौन करता है, रेट्रेस, मतलब लाइट वाइज बोल रहा हूँ कि शेडो सॉलिड आएगी। अगर मैं यहाँ पे ये जो मटेरियल है, अगर यहाँ पे जाऊँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे बोलूँ लाइक इज ब्लेंड डाला हुआ ना मैंने, ट्रांसपेरेंसी फुल कर दूँ मैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी है अच्छी खासी यहाँ पे, और अगर हम यहाँ पे जाएं और यूज डेप्थ मैप डालें, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी को कैलकुलेट करने वाला है रेट रेस, और रेट रेस है ही नहीं, और स्कैन लाइन बाय डिफॉल्ट रेट रेस हमने कर दिया। मैं वीरे में अगर मेंटल में करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होगी, वो बाय डिफॉल्ट काम ही रेट रेस पे करता है, रेट रेस उनको ऑटोमेटिक सपोर्ट करता है, तो जैसे ही लोड करेंगे अपने आप रेट रेस अपने आप ऑन हो जाएगा, उसको ऑन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट सपोर्ट कर रहा है। बट अगर हम स्कैन लाइन में काम करें तो हमको बाय डिफॉल्ट रेट रेस उसको बताना पड़ेगा कि हमको भैया रेट रेस चाहिए, तो माया सॉफ्टवेयर में गए, यहाँ पे रेट रेस क्वालिटी इज रेट रेसिंग बाय डिफॉल्ट ऑन रहती है, ऑफ है बिकॉज ऑफ स्कैन लाइन काम कर रहे हैं हम, ये मैंने ऑन किया, ठीक है। अब मैं जाऊंगा स्कैन लाइन शेडो पे, सॉरी रियल रेट रेस शेडो पे, अब ये काम करेगी और ट्रांसपेरेंसी भी अपडेट करेगी, वो देख सकते हो। तो सारा डेटा, अब चाहे वीरे हो चाहे आर्नोल्ड, कहने के लिए सब अलग अलग है, बट ये सब काम एक ही, इनकी जो थ्योरम है वो एक ही है, पीछे मैंने पहले बताया हुआ मोंटे कार्लो रे ट्रेसिंग, जो रे ट्रेसिंग का एक टाइप है, थ्योरम में एक वर्जन है जिसपे ये सब रेंडर इंजन बनाए गए हैं, ठीक है। रेड शिफ्ट वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं, बट वीरे हो गया, आर्नोल्ड हो गया, मेंटल हो गया, सब ये मोंटे कार्लो रे ट्रेसिंग पे काम करते हैं, इनको सबका बैक जो सपोर्ट है वो एक ही टीम कर रही है, नाम बस अलग अलग है, ठीक है मेरी बात, ठीक। तो रेटर शेडो बंद कर देता हूँ और मैं अभी स्कैन लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। एंड मटेरियल प्रॉपर्टी, इसको मैं ट्रांसपेरेंसी वापस 0 कर देता हूँ। तो हम कुछ प्रॉपर्टी बात कर रहे थे लाइट वाइज, है ना, तो हम रेड रेस की डिस्कस करने लगे, तो ये लाइट कलर हो गया, टाइप चेंज हो गया, कलर हो गया, इंटेंसिटी हो गया, सारी मास्किंग वही सब सेम ही है। एक चीज बताओ क्या डिफरेंस है पॉइंट लाइट से, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, पॉइंट लाइट के मुकाबले क्या डिफरेंस है, ये तो हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं, वो तो बिहेवियर है लाइट का। हम्म, बोलो जल्दी, संभालेगा, बताओ। ऑब्जेक्ट के पीछे, तो वो तो उधर रेंडर कर लेंगे, तो देख लेते हैं, भाई प्रवीण को लग रहा है तो। हम्म,
ठीक है, रे ट्रेसिंग ऑन है तो बाय डिफॉल्ट हल्का ब्लीन है तो हल्का रिफ्लेक्शन ले रहा है वो, ब्लीन की वजह से ना। बताओ क्या डिफरेंस है लाइट में? हम्म, जल्दी हो जाए, इतना टाइम लगेगा तो फिर तो बता ही दोगे। ठीक है, जल्दी बोलो। देख रहे हो अभी रिफ्लेक्शन हटा दिया ना मैंने। फॉल ऑफ लाइट में फॉल ऑफ है किस में कहा बताओ? फॉल ऑफ तो डिके दिया हमने, ऑन किया था उसमें, ठीक है। ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा कमाल का, कोई डिफरेंस नहीं है। हेलो, क्या डिफरेंस है लाइट में? हैं? हेलो, ऑनलाइन है कोई? नहीं है? अच्छा है, ठीक है। छजियां डिके नहीं है, देखो देखो डिके नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सनलाइट है, सनलाइट में डिके होगा नहीं, यहाँ पे डिके की प्रॉपर्टी ही नहीं है। क्योंकि वैसे भी लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, सोर्स से तो लाइट आ नहीं रही, हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो लाइट अगर इन्फिनिटी से आ रही है और हमने डिके दे दिया तो लाइट तो कभी पहुंचेगी ही नहीं। अगर रियल वर्ल्ड में लाइट में डिके होता तो हम तो हमेशा अंधेरा में ही रहते, या रहते ही नहीं, है ना। क्योंकि लाइट कभी हम तक पहुंचती नहीं, हो तो अपने एनवायरनमेंट में ऊपर से जब ट्रेवल करे वहीं पे खत्म हो जाती, कभी अर्थ तक पहुंचते ही नहीं। तो ये सनलाइट है, यहाँ पे डिके का, लाइट के अंदर देखो डिके का ऑप्शन ही नहीं है ना, ना एटेन्यूएशन है, डिके कुछ भी नहीं है, तो एक बेसिक डिफरेंस है। हाँ, कैसे बनेगा सनलाइट में, कैसे डिके बनाओगे सर? नहीं, सनलाइट है ना, इसमें डिके बनाना क्यों है हमको? इसको बल्ब की तरह तो यूज करेंगे नहीं ये तो सनलाइट है, हार्ड लाइट है, ठीक है, क्लियर है। तो और जनरल प्रॉपर्टी है बाकी शेडो की, वही है, दो तरह की शेडो मिल रही है हमें यहाँ पे, डेप्थ में और स्केल लाइन। वेर के साथ हम हमेशा स्केल लाइन ही यूज करेंगे, ठीक है। एंड स्पॉट में देखें तो इसी तरह की प्रॉपर्टी अभी शेडो पे आते हैं, बट पहले देख लेते हैं ये। और यहाँ पे लुक थ्रू सिलेक्टेड मैक्स में भी ऑप्शन होता था, लाइट को पकड़ा, हर एक लाइट में, अब मैं स्पॉट में दिखा रहा हूँ मतलब नहीं, स्पॉट में ही है, ठीक है। वैसे पॉइंट में तो क्या ही करोगे, पॉइंट तो चारों तरफ लाइट दे रहा है, आपको जरूरत पड़ेगी किस में, या तो डायरेक्शन में या तो स्पॉट में, ठीक है। पैनल में गए, लुक थ्रू सिलेक्टेड, आप लाइट के थ्रू देख रहे हो अभी, ये लाइट के थ्रू देख रहे हो आप, लाइट के अंदर से हम देख रहे हैं, लाइक जैसे कैमरे के अंदर देखते हैं ना, जैसे लाइट के अंदर से, ठीक है। तो पैनल लुक थ्रू सिलेक्टेड, आप पर्सपेक्टिव कर दिया मैंने, पर्सपेक्टिव, ठीक है। दिस इज वन इज दिस इज पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो अंडर स्पॉट के अंदर प्रॉपर्टी देखें तो स्पॉट के अंदर भी सारी वही प्रॉपर्टी है, शेडोज मैं यूज कर देता हूँ, वो तो स्पॉट तो रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बट अगर जनरल प्रॉपर्टी देखें तो सारी प्रॉपर्टी वही है, डिके भी है, सारी प्रॉपर्टी वही है, बट यहाँ पे जो कुछ ऑप्शन दिए हुए इसने, बिकॉज वो शेप के ऑप्शन है, ठीक है, शेप, ठीक है। अलग ऑप्शन जो है पॉइंट में नहीं थे, ये मैंने कैसे किया, 7 और 6 ऑफ 7 लाइट को व्यू पोर्ट में दिखाने के लिए, ठीक है। लास्ट क्लास में भी हमने इसके बारे में बात की थी, ठीक है। तो ये कोन एंगल है, एक्चुअल में कोन एंगल इज क्या है स्पॉट में, सीन साइज, कितना सीन आपको कवर करना है, दिस इज सीन साइज, सीन साइज, ये सीन साइज, ठीक है। पेनम्ब्रा एंगल इज जो आपका स्पॉट है उसकी एज, उसकी एज, एक तरह से स्पॉट में तो बिना डिके के हमको एक फॉलोअप मिल जाता है, बिकॉज ऑफ स्पॉट के बिहेवियर की वजह से, है ना। दिस इज, ये देखो, ये एज का ब्लर है, ध्यान रखना, केवल ये एज को ब्लर कर रहा है, और वो ब्लर फैल रहा है, जितना ज्यादा देर वो ब्लर फैल रहा है, ये केवल केवल एज पे काम कर रहा है, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि जो अगला ऑप्शन है हमारा वो थोड़ा हमें कंफ्यूज कर सकता है, विच इज ड्रॉप ऑफ, हमें लग सकता है यार इस तो सेम ही काम कर, अब देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे, ठीक है। मैं पहले ये जो पेनम्बर एंगल अंदर की तरफ देता हूँ, अब देता हूँ ड्रॉप ऑफ, क्या कर रहा है वो देखो, देखो एक ग्रेडियंट क्रिएट कर रहा है केवल बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। ये देखो कितना, अब से ज्यादा क्या फॉल ऑफ चाहिए होगा, अब देख रहे हो कितनी प्यारी लाइट है, इसमें कोई डिके वगैरह कुछ नहीं दिया हमने, ठीक है, ठीक है। तुम समझ लो ना, इसने एक मैम मास्क डाल दिया लाइट के स्पॉट के अंदर,
जो लाइट को ब्लॉक कर रहा है, ग्रेडियंट टाइप। ये देखो ना यहाँ पे आइकन देखो, मैंने इसलिए ना आइकन देखो ये क्या कर रही है, देखो है ना, जीरो कर देता हूँ ड्रॉप ऑफ को, ये बड़ी जबरदस्त चीज है ड्रॉप ऑफ, है ना। मैक्स में 2 ऑप्शन होते थे ना, हॉट स्पॉट साइज और फॉल ऑफ फील्ड, एग्जाम में भी आया था, है मैक्स वाले एग्जाम में, ठीक है, अच्छा ठीक है, हॉट स्पॉट और फॉल ऑफ फील्ड। तो हॉट स्पॉट का साइज और फॉल ऑफ फील्ड ये ब्लर वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, पेनम्बर एंगल अलग है, ये केवल एज को ब्लर कर रहा है, और ड्रॉप ऑफ ये केवल एक तरफ काम कर रहा है, ये ध्यान रखना, ये केवल एक तरफ काम कर रहा है, बाहर से अंदर की तरफ लाइट को सॉफ्टवेयर कर रहा है, ग्रेडियंट एक तरह से ग्रेडियंट क्रिएट कर रहा है लाइट अमाउंट का, और ये वैसे भी बाहर की तरफ कभी काम कर ही नहीं सकता ये। हाँ डीके तो लाइक डिस्टेंस है ना, ब्लर करेंगे और सॉफ्ट ब्लर चाहिए, ये जो डीके में तो इसमें फॉल ऑफ आ जाएगा ना जो अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट में आ जाएगा, ठीक है। अब शेडो वाला तो लाइक बहुत लॉन्ग शॉट होंगे तभी दिखेगा, क्योंकि शेडो का ब्लर आपको इंटीरियर में क्लोजअप शॉट में तो दिखेगा नहीं, ठीक है। शेडो के लिए ब्लर, शेडो फॉल ऑफ देखने के लिए तो आपका शॉट भी लॉन्ग होना चाहिए और आपके ऑब्जेक्ट्स भी काफी साइज होने चाहिए, तभी इतना ब्लर दिखेगा, ठीक है। तो ये थोड़े से अलग से ऑप्शन थे, बाकी शेडो के ऑप्शन सारे फिर से वही है, ठीक है। तो ये 3 मेन लाइट थी, मैं वापस आ जाता हूँ किस पे, वापस आ जाता हूँ, ठीक है। मैं सारे ऑप्शंस लाइक ये भी जीरो कर देता हूँ, पेनम्बर एंगल भी जीरो कर देता हूँ, ठीक है, और शेडो ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 तरह के शेडो है, ठीक है, 2 तरह की शेडो है, वन इज यूज डेप्थ मैप, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे डेप्थ मैप, और एक है रेटेज। ये ध्यान रखना रेटेज तभी काम करेगी जब हमने अभी, क्योंकि स्कैन लाइन काम करे, और अगर हम वीरे के हिसाब से सोचे तो हमें कुछ भी ऑन करने के बारे में सोचना ही नहीं है, खत्म, जो चाहिए हमें काम करेंगे, हाँ बाकी वो अपडेट करेगा रेटर्स में केवल, ठीक है। दिस इज रेटर शेडो। 2 तरह की शेडो हमको मिलती थी मैक्स में भी, वन इज स्कैन लाइन शेडो एंड वन इज वीरे शेडो। तो वीरे शेडो का नाम आपका रेटर शेडो है। दिस इज, ये जो शेडो है ये मैप बेस्ड है, और ये शेडो है ये रियल टाइम है, रेटर शेडो इज रियल टाइम, ठीक है। रेटर शेडो इज रियल टाइम, मतलब रियल टाइम का मतलब क्या हुआ, रियल टाइम का मतलब क्या हुआ, नेचुरल मतलब, रियल मतलब इसमें नेचुरल होता है, नेचुरल मतलब वो बोलेगा असली होता है सर, असली मतलब सर जो है जो वह होता है सर। रियल टाइम का मतलब क्या है, जैसा लाइट का बिहेवियर है वैसी शेडो बनेगी, लाइट पे डिपेंड कर रही है सिंपल ये। जैसे मैं बोलने लगूँ कि भैया आज मेरा मन है तुम यहाँ पे ना थोड़ी सी सॉफ्ट शेडो बनाओ, तो डेप्थ में लाइट के बिहेवियर को चेंज किए बिना मैं ये वैल्यूज चेंज करके शेडो की बिहेवियर चेंज कर सकता हूँ, बट यहाँ पर नहीं कर सकते, रियल टाइम शेडो है, जैसी लाइट वैसी शेडो, जैसे वीरे शेडो होती थी मैक्स में, एक स्केल लाइन शेडो, डेप्थ मैप शेडो थी ना वहाँ पे, जहाँ पे रेजोल्यूशन और फिल्टर साइज देते थे, है ना। तो वो यहाँ पे डेप्थ, ये स्केल लाइन, ठीक है, डेप्थ मैप शेडो, एंड ये रियल टाइम वीरे शेडो, रेटर शेडो, जैसी लाइट होगी वैसी शेडो आएगी, है ना। फिर वहां पे बट उसके बाद भी जब हम सर वीरे में कई बार हमको जरूरत पड़ती है कि भाई लाइट नहीं चेंज करना है तो हम शेडो चेंज करना चाहते हैं, फिर भी शेडो में थोड़ा सा ब्लर करना चाहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा शार्प हो रही है, तो फिर हम कोई टेक्निक यूज करते हैं, बिकॉज अब वो ऐसे तो करने देगा नहीं, क्योंकि वो तो बोलेगा भाई जैसी लाइट वैसी शेडो बनेगी, ठीक है। तो बट ये 2 तरह की शेडो हमारे पास, एक डेप्थ मैप है और एक रेटर शेडो। डेप्थ मैप इसका नाम से पता लग रहा, मैप मतलब बिट मैप, मैप बेस्ड, इमेज बेस्ड, अगर थोड़ा सा रिमाइंड करोगे, ये इमेज शेडो मतलब जब हम रेंडर करते हैं तो ये क्या करता है, एक इमेज बनाता है अलग से शेडो का, और साथ में हमको कॉम करके दिखा रहा है, साथ में कॉम करके दिखा रहा है। सर नहीं मैं नहीं मानता, तो आप देखो रेजोल्यूशन, ये उस जो इमेज है, कौन सी इमेज है, शेडो की केवल इमेज, ये उसका रेजोल्यूशन और फिल्टर साइज है। मैक्स में क्या होता था, फिल्टर साइज की जगह केवल साइज लिखा होता था, ठीक है। तो रेजोल्यूशन अगर मैं बहुत कम कर दूं, देखो क्या होगा, इमेज पिक्सेलेट हो जाएगी, तो हमें यहाँ पे देखना चाहिए, देखो अगर मैं फिल्टर, मुझे शेडो ब्लर चाहिए, फिल्टर साइज बढ़ा दिया, रेजोल्यूशन बहुत कम कर दिया, पता लग रहा है कुछ क्वालिटी खराब लग रही है, शायद लाइट हमने छेड़ी भी नहीं, लाइट हार्ड थी तो हार्ड ही है, शेडो पूरी ब्लर है, ऐसा पॉसिबल है नहीं ना। बट हमने यहाँ पे कर लिया क्योंकि इमेज बेस्ड सिस्टम है ये, आपको कंट्रोल कर आप कर सकते हो, लाइट कैसे भी हो, बट आपका मूड पे डिपेंड है, आपको कैसी शेडो चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है आपको कैसी शेडो चाहिए, ठीक है। वो आप बड़ी इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो मैं वहां पे डिफरेंस भी बताता था कि ये प्लस पॉइंट है डेप्थ ऑफ शेडो का, कि सबसे पहली बात तो ये बहुत फास्ट है,
नंबर 1 प्लस पॉइंट। और नंबर 2 पॉइंट, इसको कंट्रोल करना बहुत आसान है। नॉर्मली फिल्टर साइज और रेजोल्यूशन पे काम कर, रेजोल्यूशन इज क्वालिटी एंड फिल्टर साइज इज ब्लर। तो इन दोनों का यूज करके बहुत आसानी से शेडो का कोहेरेंस को कंट्रोल कर सकते हो, क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हो। और बहुत फास्ट है, क्योंकि इमेज बेस्ड सिस्टम में रियल टाइम है नहीं, तो बहुत फास्ट भी, अगर दूसरे जो प्रोसेस हैं शेडो के रेटर्स के मुकाबले काफी फास्ट है। और जब कोई भी आप सीन रेंडर करते हो तो इसमें सबसे ज्यादा जो आपको टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है, आपका फिजिकल प्रॉपर्टी वाइज जो सबसे ज्यादा टाइम लेती है, रेंडर टाइम ज्यादा होता है, वो किसकी वजह से? शेडोज की वजह से। शेडोज हो गई, ट्रांसपेरेंसी हो गई, ये सब चीजें ना जो आपके रेंडर टाइम को बढ़ाते हैं, है ना। तो कहीं पे अगर आपका टाइम का कंस्टेंट है बहुत ज्यादा, तो वहां पे आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। बट ये है कि आप इसको रेट रेस से तो मैच नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है डेप्थ मैप शेडो, जिनको हम बहुत आसानी से केवल फिल्टर साइज रेजोल्यूशन। अब मुझे शार्प शेडो चाहिए 2048 और फिल्टर साइज कर देता हूँ 2। अब शार्प शेडो हो जाएगी मेरे पास, एकदम शार्प। कुछ करना ही नहीं है, लाइट को कुछ बताना ही नहीं, ना रेंडर इंजन को कुछ बताना है, ना लाइट को कुछ बताना है, बस इमेज के साथ काम करना है। ये इमेज है इसकी अलग से, जिसको मुझे दिखा रहा है साथ में जोड़ के, तो बहुत आसान है। बट अगर हम बंद कर दें और बोले जाए रेटर शेडो में, ये डिपेंड्स ऑन जैसा लाइट का बिहेवियर है वैसी शेडो रहेगी। बट शेडो में तो हमें कंट्रोल चाहिए ना, शेडो में तो हमें कंट्रोल चाहिए, ठीक है। नहीं ऑन ही है, ठीक है, ऑफ करके दिखा देता हूँ, शेडो नहीं बनेगी सर, ठीक है। देखिए दिस इज रेटर शेडो, ठीक है। अब क्या है मेरे पास के सर, बट मुझे ना ये भी थोड़ी सी ब्लर चाहिए सर, क्योंकि शार्प तो है रियल टाइम में, बट ये ना सीन के हिसाब से ना थोड़ी सी नकली अजीब लग रहा है। तो वैसे तो कोई बात नहीं होगी, हम तो पास निकाल लेंगे, बट अगर शेडो पास निकाला तो वहां पे हम कितना भी ब्लर डाल सकते हैं, हल्का कम ज्यादा। बट मुझे थोड़ा यहीं पे सर अब थोड़ा सा सॉफ्ट शेडो, मुझे सीन में भी रेंडर लाइटिंग कर रहा हूँ, तो लाइटिंग करते वक्त मुझे थोड़ा शेडो अकॉर्डिंग टू मी जैसे दिखेगा तो मुझे ईजी होगा ना ऑब्जर्व करने में, प्रिविजुअलाइजेशन करने में, वही सीन कैसा बन जा रहा है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे एक जबरदस्त चीज दी है लाइट रेडियस, ठीक है, और ये रेट्रो शेडो में काम करेगा, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे, बट अभी मैं ये करता हूँ 0.5। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब आप काम करो कोई भी सीन लाइटिंग करोगे, जीसीजी एफपीएस, तो ये सब आपको हर चीज का नॉलेज होना पड़ेगा, तभी काम हो पाएगा, ठीक है। हल्का फर्क पड़ा है ना, पड़ा है ना। शेडो रेज थोड़ा सा, हालांकि शेडो रेज का मुझे कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। शेडो रेज डिफरेंट थिंग, बट मैं इसको और बढ़ा देता हूँ 1.2। और ये रेट शेडो है, ध्यान रखना, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, दिस इज, ठीक है। शेडो रेज थोड़ा सा बड़ा, अब शेडो रेज बढ़ा रहा हूँ। लाइट रेडियस सॉफ्टनेस ऐड कर रहा है, ब्लरनेस ऐड कर रहा है। शेडो रेज क्वालिटी, जो इसकी वजह से क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही है। जहां पे भी रेज का, जैसे मैक्स में, मैं फोटोशॉप मैक्स में बोलता था, कहीं पे भी सब डिवीजन या वीरे में बोलता हूँ सब डिवीजन, मतलब कहीं भी सब डिवीजन वर्ड आ रहा है मतलब वो क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं भी रेज आ रहा है, शेडो रेज आ रहा है, शेडोज में, लाइट में, मतलब वो क्वालिटी की बात कर रहा है, रेज बढ़ा दो, ठीक है। तो इसको बोल देता हूँ मैं 8, कैसे ही चलता है, ठीक है। 8, 16, 56 और 512 तो यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है, ठीक है। अब वो थोड़ा क्वालिटी बढ़ेगा, टाइम देगा, टाइम देखो इसको, इसका रेंडर टाइम करो अभी जो हम कर रहे थे इसके लाइन में, उससे मुकाबले से एक स्पीयर को रेंडर करने में, ये देखो इसको 1.5 सेकंड या 1 सेकंड लग जा रहा है, 2 सेकंड लग जा रहा है एक स्पीयर को, है ना, क्योंकि भाई ये पूरा इफेक्ट बना रहा है। अब देखो ना शेडो, तो ये पूरा टाइम ले रहा है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ टाइम लग रहा है सब कुछ, है ना। रेट रेस शेडो में शेडो सॉफ्ट हो रही है, आप देख सकते हो। तो अगर आप 1000-2000 फ्रेम रेंडर करने हैं, बैठे रहो आराम से आप, ठीक है, ठीक है मेरी बात। थोड़ा भी और नेचुरल लग रहा है, कलर भी मैंने डार्क, ऊपर शेडो कलर है, नेचुरल लग रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा असली में शेडो सॉफ्ट ब्लर लग रही है थोड़ी सी, रेट रेस के अंदर भी। यार वीरे में भी यही शेडो काम करेगी, मान लो रेट रेस शेडो मतलब वीरे ही चल रहा है, तुम्हें भी ये मान लो, क्योंकि वीरे में यही रेट रेस में तो काम करेगी, मेरे ही चल रहा है। तो ये आप काफी मैक्सिमम टाइम आप यही यूज करोगे रेट रेस शेडो वीरे के साथ तो ज्यादातर, तो ये काम कर रहा है, ठीक है। लाइट रेडियस, ठीक है, लाइट रेडियस, तो हमें लग रहा है कि ब्लर, अब बताओ, ये तो रेट रेस शेडो है,
ये तो लाइट के बिहेवियर पे डिपेंड करती है ना, लाइट का जैसा बिहेवियर है वैसी शेडो बनाएगी। तो असली में क्या, लाइट रेडियस मतलब लाइट का रेडियस बढ़ाओ, क्योंकि असली कॉन्सेप्ट तो वही है जो हम बहुत दिन से काउंट कर रहे हैं भैया। जैसा लाइट का साइज हमेशा लाइट के बिहेवियर को अफेक्ट करेगा। जहाँ कुछ नहीं चल रहा वहां पे क्या करो भैया, सॉफ्ट करनी है लाइट, लाइट का साइज बढ़ा दो, अपने आप लाइट सॉफ्ट ब्लर करेगी तो शेडो भी ब्लर कर जाएगी हल्का फुल्का, है ना। तो बट यहाँ पे तो लाइट तो अभी भी उतनी है और रेड रे शेडो हम यूज कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस भी हमको मिल गया, क्योंकि वो बिना उसके तो बहुत अजीब लग रही थी शेडो। और देखिए तो काफी नेचुरल लग रहा है ना। तो ये क्या काम कर रहा है, ये मिल रहा है हमें लाइट रेडियस से। तो इन्होंने वही टेक्निक लगाई है जो एकदम बेसिक टेक्निक है ना, जो हमें लाइक अगर किसी को याद नहीं होगा, ठीक है, वीरे में एक ऑप्शन मिलता है, फिर किसी दिन खेलूंगा। ये कर रहा है वर्चुअली लाइट के लिए, तो इसके साइज को कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। बट जब शेडो कैलकुलेट कर रहा है, शेडो कैलकुलेट के लिए वर्चुअली इसका रेडियस बढ़ा दे रहा है, केवल शेडो कैलकुलेशन के लिए, नॉट इन रियल टाइम। लाइट रेडियस, लाइट का रेडियस फैल रहा है, लाइट ब्लर कर रही है, लाइट ब्लर कर रही है तो शेडो ऑटोमेटिकली ब्लर कर रही है। इन रेट रे शेडो, ये रेट रे शेडो मतलब वीरे शेडो का कॉन्सेप्ट है ये। अब लाइट जब फैल रही है, स्कैटर्ड कर रही है, तो नॉइज बन रहा है, नॉइज को मिनिमाइज करने के लिए इसने शेडो रेज दे दी है। शेडो रेज मतलब एक तरह से लाइट का एक्स्ट्रा बाउंस। तो जब लाइट का एक्स्ट्रा बाउंस हो रहा है, जहाँ नॉइज बन रही है वो फिल कर जा रहे हैं नॉइज आपस में, तो वो सॉफ्टनेस हो जा रही है, ठीक है। रेड डेप्थ लिमिट इज डिफरेंट थिंग। रेड डेप्थ लिमिट इज अगर ट्रांसपेरेंसी होगी तो ट्रांसपेरेंसी में भी तो शेडो भी तो ट्रांसपेरेंस होगी ना। तो बट अगर मल्टीपल ट्रांसपेरेंसी है, थिकनेस जो होती है ऑब्जेक्ट की, अगर तुम्हें याद हो, लाइक हमने जो क्लास में एक वो बनाया था ना, लाइक वो लाइक सलून टाइप इफेक्ट, ग्लास के अंदर इफेक्ट, इसका अंदर इसके रिफ्लेक्शन, इसका रिफ्लेक्शन, रिपीट रिफ्लेक्ट। तो अगर मल्टीपल टाइम कैलकुलेशन हो रही है शेडो, तो वो अगर नंबर ऑफ टाइप ट्रांसपेरेंसी है, तो फिर लाइट को भी तो बार बार हिट करना पड़ेगा ना, शेडो को भी, तो जैसे लाइट की तरह। तो जैसे शेडो को पता है, तो शेडो को हम बता रहे हैं भैया इतने टाइम तुम्हें ट्रांसपेरेंसी को कैलकुलेट करना है, तो उस टाइम तुमको रेड डेप्थ लिमिट यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया एक बॉक्स ले लिया, अब यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट जनरली मैंने बोला ग्लास के लिए कभी भी प्लेन तो यूज करते नहीं है, तो यहाँ पे तो नॉर्मली कितना है, एक सरफेस दो सरफेस है ना, दो ही सरफेस है। तो जनरली क्या करते हैं, रेड डेप्थ में हम हमेशा डबल यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितनी दिया है, उन्होंने तीन दिया है, मतलब दो से तो जितना हमारा रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा है, आप तीन करो चार करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर मतलब बट कोई ऐसी सरफेस है जिसमें मल्टीपल टाइम है ना, जैसे मैक्स खुला हुआ है यहाँ पे, इसमें वो मिलता है ना हमको टॉरस नॉट। अगर मान लो किसी सीन में हम टॉरस नॉट यूज कर रहे हैं, तो वहां पे मैक्सिमम सरफेस कैसे करते हैं, काउंट कर लेते हैं, है ना। दिखाता हूँ अभी, मतलब डबल दोगे तो हमेशा बेस्ट क्वालिटी पे काम करेगा वो। मैक्स में माया में टॉरस नॉट नहीं है ना, तो जनरली उसको एक्सपोर्ट करके जनरली हम मैक्स में यूज कर लेते हैं, ठीक है। हम्म। अरे यार, हाँ, दिस इज टॉरस नॉट ना। अब मान लो किसी से आप यहाँ पे इसमें लाइक कोई कॉस्टिक्स या ग्लास इफेक्ट रेंडर कर रहे हो, तब आप ये तो आपने लाइट को तो बताया नहीं, मैं तो ना इधर से आना इधर से आना, इसमें मत जाना, सीधे इधर से निकल जाना, वो तो कहीं पे भी जाएगी ना। तो अब यहाँ पे आपको सरफेस कैसे कैलकुलेट करोगे, एक दो, अब मान लो यहाँ से यहाँ चले जा सकते हो, तुम रोकोगे थोड़ी ना, रोक थोड़ा ना सकते हो, तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छह, फिर सात, फिर आठ, भाई लाइट तो एक्स्ट्रा ट्रेवल कर सकती है ना। तो यहाँ पे आठ तो सरफेसेज हैं, तो रेट अपलिमेंट मिनिमम कितना हमको यूज करना चाहिए, 16, समझो। तो इस तरह से रेट अपलिमेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। जब तक हमें जो नहीं, वो दिखाने तो था, ठीक है। अभी हम कौन सा ग्लास बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई, बट अब ये लाइट रेडियस कॉन्सेप्ट हो गया। बट अगर हम डायरेक्शन लाइट में जाएं, डायरेक्शन लाइट में देखते हैं हमको क्या मिलता है शेडो वाइज। कंट्रोल ए, रे डेप्थ लिमिट तो सेम ही है ना, डेप्थ ऑफ तो सेम ही है, फिल्टर साइज और रेजोल्यूशन, बट यहाँ पे आता है लाइट रेडियस।
सॉरी, दिस इज यूज रे ट्रेस शैडो, है ना, एंड रेंडर करते हैं। ये सनलाइट है, एक तो ऊपर से सनलाइट है, ये ऊपर से वीरे शैडो, रियल टाइम शैडो, और ऊपर से हम बोल रहे हैं भैया तुम ब्लर कर दो, है ना। तो वहां पे हमें मिला था लाइट रेडियस, यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्यों यहाँ पे लाइट रेडियस क्यों नहीं है? मतलब एक स्पेस, एक मिनट रुको बस, एक और देख लेते हैं, एक चीज और ट्राई कर लेते हैं। लाइक स्क्रेट लाइट इज, सॉरी, पॉइंट लाइट में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। विंडो आउटलाइन, मिड लाइट को डिलीट कर देते हैं, डायरेक्शन लाइट है और पॉइंट लाइट है, ठीक है, ठीक है। ये कंट्रोल ए, ये पॉइंट लाइट है, पॉइंट लाइट में क्या दिया हुआ है, लाइट रेडियस, फिर से स्पॉट में भी लाइट रेडियस था, पॉइंट में भी लाइट रेडियस है, बट अगर मैं इसकी बात करें, ठीक है, इसमें लाइट एंगल बोल रहा है वो, क्यों? शैडो रेस तो सेम है, रिलेटिव लिमिट भी सेम है, बाकी सब ऑप्शन भी सेम है, यहाँ पे लाइट एंगल क्यों है? तो स्पॉट भी तो डायरेक्शन से आ रहा है। हाँ, पॉइंट को छोटी बड़ी करने से लाइट की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है पॉइंट लाइट में? नहीं, पॉइंट लाइट को छोटा बड़ा करेंगे, स्केल करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है? स्पॉट की लाइट, स्पॉट लाइट की प्रॉपर्टी छोटी बड़ी करने से चेंज होती है? वो तो जनरल फंडा है कि लाइट का साइज बड़ा होता है तो शैडो लाइट सॉफ्ट होती है। तो मेरा सवाल है कि यहाँ पे इन्होंने लाइट एंगल क्यों दिया है हमको, लाइट रेडियस क्यों नहीं दिया? शैडो सॉफ्ट करने के तो वर्चुअल सारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो यहाँ पे लाइट रेडियस क्यों नहीं, यहाँ पे लाइट एंगल क्यों दिया इन्होंने? हाँ हाँ, तुम उसको घुमा चुमा बोल रहे हो, बट तुम्हारा पॉइंट डायरेक्शन सही है। भाई ये सनलाइट है, सन का क्या साइज तुम करोगे? सन का साइज छोड़ने होगा, सन कैसे लाइट, सन जब रियल अगर इसको सन की तरह बिहेव करेगा तो लाइट कब सॉफ्ट होगी? जब सन नीचे जाएगा, एंगल हो रहा है ना, अगर सन नीचे जा रहा है तो ऑटोमेटिकली शैडो क्या होने लगेगी, ब्लर करने लगेगी, क्योंकि लाइट कम हो रही है, लाइट का अमाउंट कम हो रहा है, तो शैडो भी हल्की होने लगेगी। तो असली में तो अगर इसको यहाँ पे लाइट एंगल की जगह लाइट रेडियस भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बस ये लिखा हुआ है, असली में तो वर्चुअली हो रहा है सारा, बस ये लिखा हुआ है और हम समझ रहे हैं उसको। ओरिजिनली तो सीन में कुछ भी नहीं हो रहा ना, वर्चुअली हो रहा है, बट वो लिख क्यों नहीं सकते लाइट रेडियस, बिकॉज ऑफ सन की रेडियस कैसे डिफाइन करेंगे वो, केवल इसलिए ये सन है, मतलब वो भी बोल रहे हैं भाई ये सनलाइट है, नाम हमने डायरेक्शन लाइट दिया है बट ये सनलाइट ही है एक्चुअली में, ठीक है। तो उन्होंने एंगल एकदम रियल वर्ड सन का एंगल दिया है, ठीक है। तो एक बार अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, दिस वन इज एंड दिस, जैसे डायरेक्शनल काफी हैवी वैल्यू देंगे, टाइम देख रहे हो, टाइम कितना खतरनाक। अब अगर हमें मल्टीपल शैडो जो है, मान लो एक सीन है यहाँ पे, एक एक्सटीरियर शॉट है, इंटीरियर में तो इसको यूज नहीं करेंगे, है ना, अच्छा कोई रूल नहीं है, छोटा मोटा फिलर बना कर, बट अगर एक शॉट बनाया हमने एफपीएस की मूवी के लिए, किसी मूवी के लिए, डीसी मूवी के लिए, और वो मल्टीपल शैडो सिटी टाइप पर सन लगा दिया, शैडोज बन रही है कितनी सारी, तो क्या हो सकता है रेंडर के साथ? हालांकि ऐसा भी नहीं होगा सर घंटों बैठे रहेंगे, बिकॉज ऑफ अगर बहुत सीन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट तो सब एकदम कैमरे के पास थोड़ी ना है, लाइट टाइम कैसे बढ़ता है, जितना नियर होगा कैमरे को उतना ज्यादा टाइम, जितना दूर होगा उतना दूर, और अगर लॉन्ग शॉट है बहुत सारी चीजें दिखा रहे तो मतलब शॉर्ट प्लस क्लोज तब तो होगा नहीं, शॉर्ट तो लॉन्ग ही होगा, जब लॉन्ग शॉट होगा तो अपने आप डिस्टेंस बढ़ गई है, तो शायद जितना हम सोच रहे हैं दिमाग में 24 तो घंटों लग नहीं लगे, घंटों लगेंगे, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगी ना उस टाइम, डिस्टेंस बढ़ तो जब डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो फिर उतना डिटेल में वो कैलकुलेट नहीं करेगा, जल्दी कर देगा,
ठीक है, क्योंकि रेंडर टाइम तो डिपेंड्स ऑन ना डिस्टेंस फ्रॉम द कैमरा, उसके अकॉर्डिंग वो डिटेल पेंट करता है ना कि कितनी डिटेल चाहिए, और उससे टाइम बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी में भी हो जाए, चाहे रिफ्लेक्शन हो जाए, चाहे शेडो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट एंगल है हमारे पास सन में, और ये सब वीरे के साथ काम करेंगे, है ना। लाइक अभी हम एक तरह से वीरे ही यूज करेंगे, कुछ हम रेडर शेडो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे है शेडो का ऑप्शन। ठीक है मेरी बात। तो फंडामेंटल लाइट्स हो गई, बेसिक प्रॉपर्टीज, एंड उनकी हमने टेक्निकल प्रॉपर्टी देखा। फिर हमारे पास यहाँ पे वीरे की प्रॉपर्टीज है, वीरे की लाइट्स है। बट अगर वीरे की लाइट मैं अभी नहीं जाऊँ, जनरल जैसे हमने भाई कोई लोग सोच सकते हैं पता नहीं यहाँ पे वीरे कैसा होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, तो मैं एक बार पहले वीरे लोड कर लेता हूँ, हमने वीरे लोड तो नहीं किया पहले, लास्ट क्लास में भी हमने सीधा अभी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी देखा है। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे वीरे में वीरे लोड करता हूँ। ठीक है, एक जनरल, अभी मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रहा, बट जैसे हम मैक्स में हम सबको, हम सबने वीरे किया है, सबने वीरे किया है। तो अब अगर हम सोच लें ये मैक्स है, तो मैक्स में हम क्या करते थे भैया, सबसे पहले जाते थे वीरे प्रॉपर्टी में, यहाँ पे आते थे, वीरे टैब मिलती थी सेम में, सब कुछ सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं। मेरे टाइम में यहाँ पे बताता मैं प्रोग्रेशन चाहिए, मेरे को बकेट चाहिए, बकेट क्या होता है नहीं होता वो सब बात की बात है ना, है ना। फिर यहाँ पे क्वालिटी हमें कुछ भी नहीं बोलना है, इसको क्वालिटी बाय डिफॉल्ट रखते थे हम, है ना। मिनिमम सब डिवीजन ये बहुत ही ज्यादा नॉइज होगा तो चलो 48 कर देंगे, कुछ कर देंगे। ठीक है, डीएमसी सेमलर बाय डिफॉल्ट ऑन है, कलर मैपिंग में रीनाड है, हम यहाँ पे इसके कर देते हैं एक्सपोनेंशियल या जस्ट एक्सपोनेंशियल, सारे ऑप्शन वही है। तो अगर हमने लाइक इसका मीनिंग समझो कि वो बोल रहा है भाई मैक्स में सीख लेना तुमने, काम करो अब दोबारा सीखो मत, इसलिए वापस से माया सिखा रहे हैं कि यहाँ पे तुम काम करो, अपने पोर्टफोलियो के क्लोज करो। अगर तुम लाइटिंग में काम कर रहे हो या अगर तुम मॉडलिंग में काम कर रहे हो तो पोर्टफोलियो बनाओ, अब वापस सीखने में 1 साल मत लगाओ, मैक्स में सीख लिया इसका, वो बोल रहा है तुमसे कि अब यहाँ पे कुर्सी मत बनाओ, तुम्हें आती है कुर्सी बनानी, है ना। अब जाके पोर्टफोलियो का काम शुरू करो। ये 10 महीने जो माया तुम पढ़ोगे, 8 महीने या 6 महीने या 5 महीने, वो बोल रहा है पोर्टफोलियो बनाओ, इसमें सीखने में मत टाइम, वो सब कुछ वही है जो तुम ऑलरेडी सीख चुके हो। ठीक है मेरी बात, ठीक। तो जितना हम मैक्स में लास्ट दिन जानते थे वीरे को, उतना हम माया में वीरे में फर्स्ट डे जानते हैं, तो ये तो प्लस पॉइंट है ना। ठीक है, तो रीनैड की जगह हम एक्सपोनेंशियल यूज कर लेते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट, और रीनैड हम वही है, पहले होता था लीनियर, अब होता है रेंडम, मैक्स में भी तुम्हें यही मिलेगा, रीनैड ही मिलेगा। ठीक है, गामा वाला सारे सेटिंग सेम है, सब कुछ, बस यहाँ पे एक सेटिंग नहीं है, याद करो कौन सी सेटिंग नहीं है यहाँ पे। अगर हम मैक्स वीरे से कंपेयर करें तो ये जो वीरे टैब है, याद है मैंने शुरुआत में जब वीरे फर्स्ट डे बोलता हूँ तो क्या बोलते हैं, ये 2 टैब हमारी जरूरत है बस, केवल जीआई और वीरे। यहाँ पे जनरल फिल्टरिंग प्रॉपर्टी है, एंटी अलियासिंग प्रॉपर्टी है, यहाँ पे इमेज प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे लाइट जनरेट हो रहा है, यही होता था। ठीक है, तो लाइट यहाँ बन रही है, यहाँ इमेज प्रोसेस रहा, फिल्टर हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं जीआई करूँ, ऑन कर दिया मैंने, कुछ नहीं करना, वो प्राइमरी इंजन मुझसे नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिया हुआ है उसने। मैं लाइट कैसे ले रहा हूँ यहाँ पे आपको प्राइमरी इंजन नहीं बता, मैक्स में बताते थे ना। हाँ, रेडेंस मैप और फोटोन मैप और जो हम बताते थे वहाँ पे पूछता था, और फिर सेकंड इंजन में हम ऑप्शन देते थे, फिर हम नीचे बोल देते, जो ऊपर होते थे वही नीचे होते थे, बस इरेडेंस मैप नीचे नहीं होता था, है ना। वैसे हम क्या लेते थे, फर्स्ट इज इरेडेंस मैप, सेकंड इज लाइट कैसे। ठीक है, यहाँ पे हमसे नहीं पूछ रहा, बाय डिफॉल्ट उसने लाइट कैसे लिया हुआ है, ऑटोमेटिकली उसने फर्स्ट इंजन जो बना रहा है वो प्राइमरी इंजन ही है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास इरेडेंस मैप है, वो केवल सेकंड इंजन में हमसे पूछ रहा है क्या करना है। ठीक है, बाकी सब तुम्हें टेंशन नहीं, तुम्हारा काम और कम कर दिया, क्लिक करना कम कर दिया उसने, एक क्लिक तुमसे और बोला और कम करवा रहा है तुमसे, खत्म बात। उसने इरेडेंस मैप पे सेट करके रखा है अपने आप को। जब आर्नोल्ड में जाओगे, आर्नोल्ड में तुमको ये भी नहीं बोलेगा मुझे बताओ बकेट यूज करना है प्रोग्रेसिव यूज करना है, उसका बाय डिफॉल्ट फिक्स है बकेट पे, अपने आप उसने अपने आप को बकेट पे सेट करके रखा हुआ है, तुम्हें बकेट भी नहीं बताना, बस ऑन करो काम करना शुरू कर दो, खत्म बात। ठीक है, तो लाइट कैसे, यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है। अब मुझे बताओ क्या डिफरेंस है, मैं यहाँ पर अब अगर ये मैक्स होगा और मैं यहाँ पे रेंडर करूंगा तो क्या मिलेगा हमको, अगर ये मैक्स है और मैं रेंडर करूं तो क्या होने वाला है, क्या आएगा रेंडर में, डार्क आएगा ना सर, लाइट लगानी पड़ेगी। ऑन कर दिया सर, ऑन तो है जीआई है। अगर ये मैक्स है तो मैं और रेंडर कर रहा हूं तो मैं क्या होने वाला है अभी,
बता देंगे, ठीक है। कि अगर आप जाओगे लेफ्ट राइट क्लिक पे, ये रहा स्मूथ, है ना, तो ये एकदम सेम वही है जो मैश स्मूथ हम करते थे, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी सब सॉफ्ट जो व्यू हमने जनरली वीरे की प्रॉपर्टी देखी कि वीरे इसको कैसे सपोर्ट करेगा। अगर आपको वीरे में भी स्मूथ चाहिए तो आपको ओवरराइड में आके व्यू पोर्ट सब डिवीजन ऑन करना पड़ेगा, और जो एनवायरनमेंट का ऑप्शन है जो वीरे टैब में मिलता था मैक्स में, वो हमें मिलेगा ओवरराइड में। दिस इज मैक्स। अब मुझे नहीं चाहिए तो सीधा यहाँ पे आके डिलीट स्काई कर दो, उसने रीसेट कर दिया, वापस हट गया, वो खत्म बात, खत्म। तो सिम और आसान हो गया ना, और सिंपल हो गया, ठीक है मेरे पास, ठीक है। क्रिएट सन का वो प्रॉपर सनलाइट आ जाएगी ना उसके अंदर, सन आ जाएगा हमारे पास। अभी उसके बारे में जानेंगे, अभी उस पर नहीं जा रहे, अभी जस्ट हम बेसिक बाउंस की बात कर रहे थे, ठीक है। ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? तो मॉडल का मैं मॉडल ही बना रहा था, मेरा सपना था एक दिन ऐसा मैं मॉडल बनाऊंगा, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास कब है? आज फ्राइडे है तो मंडे ऑफ है, वेडनेसडे ऑफ है, आज हमारी टीटीएस क्लास है ना, अच्छा थर्सडे ऑफ है, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे ऑफ है। तो सभी को हैप्पी होली मेरी तरफ से, ठीक है। हैप्पी होली सर। क्लास डीसीजी के टाइम क्लास हैप्पी होली सर। हैप्पी होली सर। वो Happy देखेंगे, होली, डिपेंड्स ऑन काम चल रहा है सही से तो ठीक है, नहीं चल रहा तो नहीं करोगे तो फिर सब कुछ बंद करना पड़ेगा, है ना। और काम चलेगा तो सब कुछ सही है, ठीक है मेरे बात है। हाँ थर्सडे टीटीएस ही है ना, हाँ थर्सडे क्लास है सुबह, थर्सडे होगी, क्लास एक दिन नहीं होगी। किस दिन नहीं होगी? मार्च, मैंने बताया था ना तुमको। नहीं 13-14 को क्लास नहीं होगी, ट्यूसडे को क्लास नहीं होगी फिर से, क्योंकि ट्यूसडे को मैं हूँ नहीं यहाँ पे, एक दिन ऑफ है, मैं मतलब मुझे जाना है बाहर, तो एक मैं 14 तारीख को छुट्टी पे हूँ, ठीक है। देख लेंगे, अभी तो बात की बात है, पहले थर्सडे को तो आए, हाँ पहले थर्सडे तो आए। तो हैप्पी होली सर सभी को, ठीक है। हैप्पी होली सर। तो कोई Happy Holi, sir. आए तो गुंजिया वगैरह लेते हुए आना, ठीक है थर्सडे यस को, सर। ठीक है मेरी बात। अटेंडेंस सबने डाल दिया? यस सर। जिसका अटेंडेंस यहाँ पे है चैट बॉक्स में, उसी की अटेंडेंस ऑप्शन वो लगेगी भैया प्रेजेंट, बाकी मुझे पता नहीं, ठीक है। तो चलो अब सुन जाओ मेरे, अब सुनो यहाँ में मेरी बात। मैंने कुछ ग्रुप, बाकी सब लोग जा सकते हो, जो डीसीजी के पार्टिसिपेंट है वो रुक सकते हैं, जो डीसीजी के पार्टिसिपेंट है वो रुक सकते हैं, ठीक है। हैं? अरे यहाँ पे हैं, सर मेरा अटेंडेंस ले लीजिएगा सूरज, हाँ ठीक है सूरज मैं लगा देता हूँ, ठीक है। कल कुछ ग्रुप बने थे, है ना, ग्रुप वाइज अलग अलग है, ठीक है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 ऐसे ग्रुप 3 सबके पास मैसेज आए होंगे, ठीक है। बाकी तुम तो Yes, जा sir. सकते हो, गौतम, ठीक है, गौतम है, अनिकेत है, और कौन है, आशु भी है, और कौन है, शुभम भी है। नहीं इनके साथ अलग में बैठूंगा, उनके साथ ऑलरेडी एक बार बात भी कर, तुम्हारे साथ तो बात नहीं, उनके साथ बात भी कर चुका एक बार, ठीक है। तुम जा सकते हो, ठीक है। कॉन्सम तो सेम ही है, साथ ही है ना, साथ ही ना, ठीक। कॉन्सम जा सकते हो, है ना। कॉन्सम ज्वाइन नहीं करता, कॉन्सम कंप्लेंट आ रही है कॉन्सम तुम्हारी, है वो बोल, यानी शक्ल ही आज दिखाई है, मेरी कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं ये, ठीक है, ठीक है। तो मैंने कुछ ग्रुप बनाए हैं, है ना, ग्रुप वाइज कुछ आइडिया भी डिस्कस किए हमने, ठीक है। तो गर्वित तुझे तो मैंने डीएफएम में डाला है ना, डीएफएम करना है ना गर्वित तुझे तो? यस सर। हाँ तो अभी मैंने डीएफएम वाले अभी वो नहीं बनाए, ग्रुप नहीं बनाए डीएफएम वाले, टुडे वाले वो बनेंगे 1-2 दिन में, ठीक है मेरी बात। वो तो अब हम वापस आएंगे 1-2 दिन बाद, उसके बाद ही बनेंगे, ठीक है। तो वो मैं तो ग्रुप में डाल दूंगा, एक नया ग्रुप, मतलब अभी धीरे धीरे करके बना रहा हूँ, ठीक है। तो वो शुरू करेंगे। सौरभ यस सर। तू क्या करेगा? सर डीएफएम आपने बताया था। वो तो अकेले ही बना के सबमिट कर सकता है हाँ सर करने को कर सकता हूँ। तो है कोई कॉन्सेप्ट आइडिया है कोई? सर अभी सोचूंगा, अभी रिसर्च करूंगा। टीम भी है मेरे पास, सब कुछ है, बट तू मुझे थोड़ा पहले आइडिया सोच क्या कर सकता है। ठीक है करना डीएफएम में तू बता सर, मेरे पास जो मैं आइडिया सोच रहा हूँ ये मैं 1 या 2 लोगों के साथ कर सकता हूँ, या मुझे टीम के साथ करना है, कैसे करना है वो बता। सर आप टीम में डाल दीजिए। टीम में, ठीक है। तो 2 टीमें तो रहेंगी डीएफएम की कम से कम, ठीक जी। है। तो वो ठीक है, तो फिर जा डीएफएम में डालूंगा मैं, ठीक है। ठीक है सर। गर्वित जा सकता है, ठीक है।
एंड तमालिका, यस सर। तमालिका कुछ मैंने लाइक तुमने जो शेयर किया था मुझे समझ आ रहा है, बट मुझे Okay. लगता है कैमरा एंगल्स वगैरह और अच्छे हो सकते हैं अगर तुम कुछ और अच्छे रेफरेंस ढूंढोगे ना तो मैं, बट वो कौन स्टोरी तो समझ आ रही है हमको, यस है सर। ना। अच्छा एक अमन है ना, अमन अमन भी बोल रहा था तुम्हारे साथ करने के लिए, अमन के ओके। साथ 2 लोग और हैं, तो तुमने टीम बिल्ड करी है फाइनल, यस सर। कितने लोग हैं? अभी सर 4 या 5 है हम। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसमें लाइक अमन, मैं बता दूंगा तुम्हें, अमन है, एक आकाश है और वैभव है, ओके सर। ये 3 लोग, और वो जो से तुम उनको बोलोगे तो वो वैसे काम करेंगे। मैंने उनको थोड़ा आइडिया भी शेयर किया था, अमन ने एक इनपुट दिया था, अमन ये बोला था सर वो बाहर की जगह अगर हम उसको ड्रिंक देना, एक एनर्जी ड्रिंक दे, और फिर वो जो दौड़ रहा है दौड़ने, मतलब उसका आइडिया था दौड़ने की जगह उसका वो लाइक ये कौन सा आता है ना, पावर ड्रिंक आती है ना, नहीं दूसरी जो आती है एक, अरे नहीं थोड़ी महंगी वाली जो आती है, सो रेड बुल, हाँ रेड बुल, रेड बुल, तो वो बोला था रेड बुल जैसे वो नहीं होते एंगल वाले, वो एंजल वो आ जाते हैं, वाला। विंग्स आ जाते हैं, है हाँ। ना, तो लाइक वो एनर्जी ड्रिंक पीता है लाइक रेड बुल टाइप, वो तो नाम कुछ चेंज कर सकते हो, एंड उसके कुछ एंजल लाइक विंग्स आते हैं एंड वो एकदम फ्लाई करके भी उसको दिखा सकते हैं। अब वो डिपेंड, मैंने बोला बात करना तुम, ठीक है, कि कैसे अच्छा लगेगा, ठीक है, लाइक वो एक स्टिप मारते हैं एंड उसके विंग्स आते हैं एंड देन वो फ्लैप मारते हैं एंड वो, बट ये क्या उसमें ओरिगामी में मतलब कैसे दिखाएंगे इसको? सर ओरिगेमी में फिर अगर विंग्स बनाना होगा तो फिर हमें अलग से मतलब पेपर मतलब विंग्स काट के 2 विंग्स काट के उसको अटैच करके मतलब वो फिर पॉसिबल है दिखाना, फिर उसका फ्लैप भी तो दिखाना पड़ेगा तुमको। विद ओरिगेमी मतलब जो प्रॉपर ओरिगेमी में रैबिट बनता है वैसा प्रॉपर विंग्स के साथ नहीं बनेगा, विंग्स को अलग से अटैच करना पड़ेगा, वो तो मैं अलग कर से। रहा हूँ, हो नहीं पाएगा? सर, सर बट उसमें नहीं सर, उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वो फ्लैप करते हुए दिखाने में फिर उसको हाँ कैसे क्योंकि एडजस्ट वो तो जब करेंगे उड़ रहा क्योंकि है तो पेपर रहेगा फ्लैप ना। कर रहा होगा ना उस टाइम पे। ऋत्विक ग्रुप में एक वो शेयर किया हुआ है स्टॉप मोशन का नहीं बर्ड। वो मैंने देखा था कल, वो मैंने देख लिया, वो तो स्टोरी वैसे ही जैसे हमने तुमने डिस्कस की थी, उसमें कुछ बस वो तो शॉर्ट तो मिले हैं, बट मुझे वो कैमरा एंगल उतने कुछ अच्छे नहीं लग रहे, कैमरा एंगल और उससे बेटर मिल सकते हैं, ओके सर, है वो ना। तो देख लेंगे। हाँ हाँ, तो कैमरा एंगल और बेटर मिल गया, बाकी कुछ लाइक वो जैसे वो जब रैबिट जीत जाता है ना, तो मेरे मेरे पास भी एक स्टोरी हमने बनाई थी यही रैबिट और इसकी स्टोरी, तो उससे भी तुम्हें कुछ शॉट मिल सकते हैं, वो जीतने के बाद ना थोड़ा सा एंजॉय कर रहा है तो बड़े अच्छे शॉट चिढ़ाता है उसको, तो वो ओके कुछ सर। हो सकता है, 1-2 शॉट में तुमको दिखाऊंगा। हमने भी 2018 में एक स्टोरी बनाया था रैबिट और इसका, वो ओके 2D 3D मिक्स था, हाँ ठीक है, रैबिट मतलब यही सही स्टोरी हमने बनाया था ओके स्टूडियो के लिए, हाँ ठीक है, तो मतलब विंग्स पॉसिबल नहीं है। सर, विंग्स का मतलब वही है कि वो विपिन जा सकते हो तुम गौतम के साथ वो करना, ठीक है, अब ठीक गौतम है वाली सर। टीम के साथ मैं ऑलरेडी मिल चुका हूँ, तो वो तुम्हें ठीक। मैं उसको बोल दूंगा, वो ऐड करेगा तुम्हें, ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ तो क्या बोल रहे हो तुम्हारे का? सर मतलब विंग्स का वो पवन रुकना, पवन जाना नहीं, हाँ अलग से वो मतलब विंग्स शेप बना के कट आउट करके कट आउट वाला करना पड़ेगा नहीं मैं ऑरिगेमी। बोल रहा हूँ ये हो सकता है, हो पॉसिबल है ये, मैं ये पूछ रहा हूँ। सकते हैं सर। और जब हम उसको दिखा रहे हैं, जैसे तुमने दौड़ने वाला शॉट दिखाया था बीच में कि वो अकेले दौड़ रहा है, वैसे हमें वो फ्लाई करते हुए दिखाना पड़ेगा, हो जाएगा वो हाँ दौड़ने की सर, जगह? वो हो जाएगा तुम सर। ऐसा करो ना, एक सिंपल सा जनरल सा ऋत्विक टेस्ट कर लो ना, ओके सर। एक छोटा टेस्ट कर लो, क्योंकि कोई भी चीज करने से पहले हमें थोड़ा एक बेसिक पायलट या छोटा सा टेस्ट तो करना ही चाहिए ना, यस सर। है ना। यस सर। यस एंड सर। फिर हमें हमारे पास आइडिया, बस हमें कैमरा एंगल डिफाइन करना है, क्योंकि सेट बनेगा कैमरा एंगल बनाने के बाद, क्योंकि फिर जितना में जरूरत होगी उस हिसाब से सेट बनाएंगे ना, कि अपने व्यूज के हिसाब से, समझ रहे हो तुम मलिका, यस सर। है ना, कि अगर हम कैमरा एंगल डिसाइड कर लेंगे हमें एक शॉट ऐसा रखना, पहला शॉट ऐसा, दूसरा शॉट जो तुमने भेजा वो ठीक है, बट मुझे कैमरा एंगल उसमें कुछ अच्छे नहीं लग रहे, ओके सर। है ना। तो कैमरा एंगल के लिए एक बार हम मिलेंगे फेस टू फेस एंड देन उस दिन डिस्कस कर लेंगे, ओके ठीक सर। है। बट तुम ओके। इसका एक बार ये एक जन सैंपल से एक बना के रैबिट का, यस। उसमें एक फ्लैप वाला जो तुम बोलो 1-2 दिन या 3 दिन या 4 दिन, उसका थोड़ा टेस्ट कर लो आज कल और परसों में, ओके सर। वो पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है ओके सर। ओके। है ना। और ये भी नहीं कि करना ही है, हमें ऐसा नहीं बोल रहा मैं करना ही है, ये तो तुम सोचोगे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, और अगर अच्छा लगता है तो वो हम बना सकते हैं कि, और अगर मैं नहीं बना सकते हैं, ये ओके बोल सर। रहा हूँ मैं ऋत्विक, समझ रहे हो ऋत्विक, यस सर। है ना। मैं ये नहीं बोला ये रखना ही है, पहले तुम सोचो ये तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये तो उसने एक आइडिया दिया, देख और लेते हैं विंग्स के और साथ। लग रहा है तो ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है प्रैक्टिकली, ठीक है। ओके ठीक है सर। सर। हाँ ठीक है, चलो बाय बाय, जा सकते हो, Okay. ठीक है। तो मुझे बताना, अपडेट करना, एक ग्रुप तमालिका, यस सर। इसका है ना व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाओ तुम, ठीक है, बना लेते जो हो। तुम्हारे नाम है वो तो मुझे ऐड करो उसमें, ठीक है, एडमिन बना देना, और फिर मैं तुम्हें कुछ नाम दे दूंगा वो भी ऐड कर लेना, तुम अपना पहले जो तुम्हारे ऑलरेडी फाइनल है उनका एक ग्रुप बना दो, ओके ठीक सर। है, ओके हाँ
ठीक है प्रखर, जो तुम जो गौतम से बोलना, मैं गौतम निकल गया अभी, उससे बोलना है ग्रुप बना दे व्हाट्सएप का, या सर मैं बना बोल हुआ है दूंगा उसको फोन करके, ठीक है? हमारा बना हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, यस सर। तो जा सकते हो, मैं बोल दूं, मैं भी बात कर लूंगा उससे, ओके सर ओके। ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। तो सौरभ जा सकते हो, ठीक है? सर होली के बाद मैं आ जाऊंगा। अच्छा आएगा तो, बट पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना, तभी आने का कोई वो होगा हाँ, हाँ। बेनिफिट, ठीक ठीक है? हाँ, जी। तो जो तमालिका वाली जो टीम है वो जा सकते हैं, सौरभ जा सकते हो, ठीक है? सर मेरे को है ना थोड़ा क्लास का भी पूछना था। हाँ मैंने बोला, मैंने बताया था, मैंने तो शायद आया नहीं था, जो मैंने बोला था, मैंने मैम को बोला है, तो मैम तेरे फ्यूजन जी। का बैच देंगी, बट मैम ने जी। बोला होली के बाद शुरू होगा बैच, ठीक है सर। हमने बोला फ्यूजन का बैच बनेगा था, ठीक है? ओके सर ओके। हाँ 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 हाँ, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। ऋत्विक ऑलरेडी उसमें रहेगा, ऋत्विक चला गया, अच्छा। तो शिवम कुमार सिंह, शिवम यादव जा सकते हैं, शिवम कुमार सिंह। सर हाँ सौरभ बोल। सर ये फ्यूजन पढ़ाएगा कौन, दीपक सर? हाँ मैक्सिमम टाइम तो यही होगा, दीपक सर ही पढ़ाएंगे, क्योंकि वही पढ़ाते हैं, क्योंकि ठीक पहले है। रजत सर थे, रजत सर पढ़ाते थे, बट अब तो रजत सर के बाद तो दीपक सर ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है सर। ठीक है? तो मैं बताऊंगा जब बैच शुरू होगा, मैम ने होली के बाद बोला है, ओके सर ओके। ठीक है? चल भाई, शिवम कुमार सिंह, शिवम कुमार सिंह सुन पा रहे हो? शिवम यस सर, बेटा, तूने किया तो है नहीं अभी गौतम को? कल तक हो जाएगा सर। आज कल रात करना था, अब तू बोल रहा कल तक? मैंने पापा को बताया ही अभी है। ठीक है, चल फिर कोशिश कर शाम तक, ठीक है बेटा? ठीक है ठीक है, उनकी टीम फाइनल हो जाएगी ना, नहीं तो ठीक है, ठीक है। जा सकते हो, जा सकते हैं, ठीक है? चलो बाकी 3D वाले बचे लोग, तो यहाँ पे अलग अलग टीम 1 टीम 2 टीम 3 है, ठीक है? और तुम बताओ फिर, 2 लोग कुछ और भी ऐड करो, तो किस पे फाइनल तू बता, मैंने गुंजन से पूछा था क्या है मेरी तरफ से, तो लाइक नहीं, मेरी तरफ से प्रेफरेंस नहीं है, तुम बताओ, तुम जो लगता है कि तुझे हम बेटर कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, आई एम ओके विद दिस, वो वाला, ठीक है? तो फिर शूट वूट की लोकेशन जगह थोड़ा सा, और अगर उसमें कोई थोड़ा फन हो सकता है ना, 1-2 जगह पे अगर थोड़ा फनी कुछ एलिमेंट हो सकता है, तो वो कोशिश करो, थोड़ा और डेवलप करो उसको। तो फिर वो फाइनल कर रहे हो, तो उस प्रोजेक्ट को फिर और डेवलप करो। जब वो रिटेट हो रहा है, शॉर्ट है जो वहां पे, जो ट्रैफिक में फंसा हुआ है, वहां पे कुछ फनी दिखा सकते हैं क्या? नहीं बोलो, क्योंकि और तुम देखो पिछले 2-3 साल के जो इसमें जीता है ना डीसीजी में, कुछ ना कुछ उसमें फन रहा है, एलिमेंट रहा है, चाहे इनकी डीवीएफएम हो, चाहे हमारी 3D हो, वो थोड़ा फनी एलिमेंट रहा है ना, जिसमें वो जीते हैं। सीधा सीधा तुमने वो बना दिया, फ्लैट प्रोफेशनल एड बना देना, लेकिन वो जीते नहीं है। तुमने काम कर लिया, तुम्हें पोर्टफोलियो में वो अच्छी बात है, बट